हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत से क्वेश्चन। तो चलिए, परसेंटेज से क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले कहता है, देखिए स्क्रीन पे, 25% का 25% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 25% का 25% कितना होगा। 25% का 25% कितना होगा, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो 25% का मतलब होता है बट्टा में 100, का माने क्या, गुना, फिर है 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 25 को 25 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 625, और बट्टे 20 कितना हो जाएगा 40। अब इसको हम यदि तोड़ेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, 5260 तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सटीक हो जाएगा ऑप्शन 0.0625। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखिए कितना नंबर है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। क्या कहता है, 300 का 25%, फिर दिया है का 20%। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 300 का माने गुना 25%, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100, फिर का माने गुना 20%, 20 बट्टा 100। देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, 5 दूनी 10, 5 1 का 5, 5 1 25 बराबर 5 तिया कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगी कितना, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल है, कहता है का 11.1/2% बराबर कितना है 46। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। जहां कुछ नहीं दिया वहां पर एक्स ले लीजिए, का मान क्या हो जाएगा गुना, और ये दिया है 11.1/, जिसको पूर्णांक तोड़ लीजिए तो 11 दूनी 22 से कितना हो जाएगा 23/2। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपको हम बताएं, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में कितना हो जाएगा गुने 100, और ये बराबर कितना है 46। तो इधर हम गुना करेंगे 23 को x से, तो कितना हो जाएगा 23x, और ये हो जाएगा 46 गुने 2 गुने 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 46 गुने 2 गुने 100। चलिए इधर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 23x बराबर 46 गुने 2 गुने ये कितना आ जाएगा 100। तो x बराबर हम कितना लिखेंगे 46 गुने 2 गुने 100, अब बट्टा कितना हो जाएगा 23। 23 दूना कितना होगा 46, गुना कर लीजिए 2 दूनी 4, ये हो गया आपको कितना 400। कितना हो जाएगा 400। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है 30 केजी का 10%, ध्यान दीजिएगा 30 जो किलोग्राम दिया है अर्थात केजी, उसका कहता है का कितना 10%, जो क्या है बराबर है कितने किलोग्राम का 40% के। तो इसको मैं एक्स ले लीजिए, एक्स केजी ले लीजिए आप, इसके बराबर है का कितना 40% का। कितना का 40% का। तो देखिए ये 30 केजी है, का माने क्या हो जाएगा गुना 10% है, तो बट्टा में कितना करेंगे 100 बराबर एक्स है, और गुने कितना हो जाएगा 40% है, तो बट्टा में 100 ले लेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बजाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इधर हम गुना करते हैं तो 3 1 का 3, इधर हो जाएगा 3 केजी, और इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 2x/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इजकल टू 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो x का मान कितना आएगा आपको, तो देखिए
x बराबर हो जाएगा 15/2। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7.5। कितना हो जाएगा 7.5। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का कितना प्रतिशत है। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए कि क्या कहता है। ये कहता है कि 2350 का, तो का मान हम क्या कर देंगे, गुना 36%, तो 36/100। इसके बाद ये क्या कहता है, कहता है प्लस 1120 का माने गुना कितना 45%, तो 45/100 बराबर, फिर क्या कहता है 3000 का माने गुना कितना प्रतिशत, तो x बट्टा प्रतिशत है तो हम बट्टा में लिखेंगे 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इधर देखिए काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 पचे 45। इसके बाद 2 से यहाँ जो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 हो जाएगी ये। इसके बाद यहाँ काटेंगे तो इसको 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 7 पंचे 35, ये 2 से कट जाएगी, 18 दूना 36। टोटल हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे, अब 47 गुने 18 प्लस 56 गुने 9 बराबर, इधर हो जाएगा 30x। कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 47 और 18 को जो गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका, गुना कीजिए 8 सत्ते 56, तो यदि देखा जाए तो 846 हो जाएगा। अब प्लस 56 और 9 को जो गुना करेंगे तो 504 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 30x। कितना हो जाएगा 30x। अब ये दोनों को यदि हम जोड़ दें, ये टोटल हो जाएगा कितना 1350, 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350 बराबर कितना 30x। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1350 बट्टा कितना 30, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 45। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। छठा क्वेश्चन कहता है आपको दिया गया यहाँ पे रूट के अंदर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए x है, तो रूट x ले लिए हम, प्लस 280 का कहता है 55%। कितना परसेंट है ये 55% बराबर दिया है 272 का 5/8। कितना दिया है 5/8। तो चलिए ये रूट x हम ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये मान निकालना है, तो प्लस 280 का माने गुना 55% माने 55/100 बराबर कितना हो जाएगा 272 का 5/8। अब इस सबको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, इसको गुना करेंगे काटेंगे तो 14 दूनी 28, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट x प्लस 14 को 11 से गुना कीजिए, 14 को 11 से गुना करेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154, तो प्लस हम क्या लिखेंगे 154। इसके बाद ये बराबर है, इसको गुना करेंगे काटेंगे 8 से, तो पहले तो आप काटिए इसको कितना से, तो 4 से काट देते या 2 से काटिए, 2 1 का 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 से एक ही बार भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 34 को 5 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 170। तो रूट x बराबर 170, आइए इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -154। इसको घटाइए, तो घटाएंगे 10 में से 4 गया तो 6,
6, ये हो जाएगा 16। अब रूट को हम इस पार ले जाएंगे तो x बराबर आपका कितना निकल जाएगा, तो 16 का स्क्वायर, रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 16। 16 का स्क्वायर दोस्तों 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हो जाएगी कितना, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, सातवां क्वेश्चन कहता है 24/20/2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 का दिया गया है, कितना होगा। मान लीजिए x दे दीजिए आप। चलिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 24/20 का माने गुना 14 बट्टा कितना होगा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 प्लस 111.2, इसको हम लिखेंगे का माने गुना, तो 100 गुने x बराबर 100x हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो 242 को 14 से जो गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 3388 बट्टा में कितना 10 प्लस 111.2 बराबर कितना 100x। ठीक है, इसको यदि हम दशमलव में लाएंगे तो ये हो जाएगा 338 प्लस 111.2 बराबर 100x। यदि यहाँ से इसको जो तोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 8 1 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगी तो हम लिखेंगे 0.0। इसके बाद 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और इसके बाद ये कितना होगा 4 बराबर कितना 100x हो जाएगा। तो इसीलिए x का यदि मान निकालें, यही निकालना है, तो 450 बट्टा कितना लिखेंगे 100, ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 5 45, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 9 बट्टा 2। इसको पूर्णांक यदि तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4.1/2 कितना हो जाएगा 4.1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। 3% कितने प्रतिशत है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। तो मान लीजिए x 5% जो है, 5% का x प्रतिशत जो है वो 3% के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोनों में प्रतिशत है, तो प्रतिशत यदि हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए का माने क्या होता है गुना, तो 5% गुने x प्रतिशत हो जाएगा। इधर क्या है 3%, इसको इधर ले जाइए तो x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 3% बट्टे 5%, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा 3/5। यहाँ आपका क्या है प्रतिशत है, तो क्या कीजिए गुने 100 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 दिया 60% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सटीक जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए हम क्या बताएं आपको, ये 5% का x प्रतिशत हमने लिए जो 3% के बराबर है, तो 5% को हम क्या किए इधर ले गए, तो 3% बट्टा 5% हो गया, प्रतिशत कैंसिल कर दिए 3/5। यहाँ प्रतिशत में लाना है तो हम 100 से क्या कर दिए गुना कर दिए, तो 5 का 5 20 5 100, 20 दिया 60% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है पहला है। इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कहता है यदि a का 8%, ध्यान दीजिएगा a का जो है 8% का माने गुना कर दिए हम एक ही बार, a का 8% जो बराबर है b के जो है दिया गया है b का 4%, b गुने 4% कर दिए। ठीक है, तो a का 20% क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तोड़ना है आपको एकदम आसान में। सबसे पहले a जो है
गुने 8%, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, इधर कितना हो जाएगा 2a, तो 2 को इधर ले जाइए, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये b, a का मान कितना आ गया 1/2b। अब हमको निकालना क्या कहता है, a का 20%, क्या कहता है देखिए a का 20% निकालना। तो a का क्या है 20%, तो a का मान कितना आया है 1/2b का मान गुना 20%। देखिए तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 10, तो b का कितना आ गया, b का 10%, कितना आ जाएगा इसका b का 10%। पहला जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, b का 10%, पहला ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x का 40% का 40% x का माने गुना 40% का माने फिर गुना 40%, यानी ये क्वेश्चन पे बराबर 40 हो, बराबर कितना हो 40 हो, x का मान क्या होगा। तो x गुने ये 40 है तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा 100, फिर गुने 40 बट्टा कितना 100 बराबर कितना 40। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 चौका 16x, और इधर जो हो जाएगा 40, 10 गुने 10 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, x का मान निकालना है तो 40 गुने 100 बट्टा कितना 16 कर देंगे, 4 1 का 4, 4 चौका 16, एक हो जाएगा, और यदि यहाँ से काटे तो 25 चौका 100, ठीक है। 25 को यहाँ 0 है 1 है 10 हो गया, 25 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, जो ऑप्शन नंबर दूसरा